नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। आवाज़ आ रही है सभी के लिए। देखिए, आज हम अनुपात समानुपात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और अब तक हमने अनुपात समानुपात की 5 क्लासों को देखा है क्रम बाय क्रम। उसी क्रम में हम आज अनुपात समानुपात का 6वां दिन है, यानी हमने 5 दिन पहले पढ़ लिया है और आज इसको 6वां पार्ट अपन देखेंगे। देखिए, प्रश्न हमारा ये प्रश्न आरएस में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न आरएस में आया हुआ प्रश्न है। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी क्या है? देखो, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? धातु सी बनाई जाती है ना। तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? विद्यार्थियों, प्रश्न देखने में बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन इतना इसका सॉल्यूशन है नहीं। बहुत सिंपल प्रश्न है ये, है ना। चलिए, अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, मिश्रण ए और मिश्रण बी, इसमें देखेंगे सोने और तांबे का अनुपात कितना है। सोने और तांबे का, है ना। यहाँ पे देखेंगे सोने और तांबे का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात, है ना। तो देखो, ए देखो क्या है, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए ये रहा है, बी है ना। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 कितना है? 7:2 तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 कितना है? 7:11, है ना। तो ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर एक बात देखिए कि इनका योग कितना होगा। मिश्रण ए के सोने और तांबे के अनुपातों का योग होगा 7 और 2 9। कितना होगा? 7 और 2 9। यानी इसकी अपन बात करें तो ये होगा 7/9 और ये होगा 2/9, है ना। यानी इसकी मात्रा है टोटल। देखो, ये 9 होगा भाई। इनका योग कितना होगा? 9, है ना। और इनका योग कितना होगा? 18, ठीक है ना। यानी 7 और 2 9 हो गया। तो 9 में से ये कौन सा हिस्सा? 7वां, यानी 7/9। ये 9 में से कौन सा हिस्सा? दूसरा, यानी 2/9। ओके, अपन बात करें इसकी, इनका योग हो गया 18, यानी 7 में से 18 में से 7वां हिस्सा है और ये 18 में से 11वां हिस्सा है ना। उसने बोला है कि एक धातु सी बनाई जाती है, यानी इनकी ए तथा बी की समान मात्राओं को। समान मात्रा का मतलब होता है सोने को सोने में जोड़ेंगे और तांबे को तांबे में जोड़ेंगे ना। सोने को सोने में, तांबे को तांबे में। चलिए, अपन बात करते हैं मिश्रण सी। मिश्रण सी, मिश्रण सी, इसमें देखते हैं सोने और तांबे का अनुपात। सोने और तांबे का अनुपात। तो देखो, सोना इसमें 7/9, इसमें सोना कितना है? 7/18, करेक्ट। चलिए, तांबा देंगे इसमें 2/9, इसमें तांबा कितना है? 11/18। चल, इनको इधर ले लेते पड़े ना। देखो, इनका एलसीएम क्या आएगा? 18 आएगा ना, ठीक है ना। 9 का बार 18 में 2 बार, 7 दूनी 14 प्लस, और 18 में एक बार, 7 एकम 7। क्लियर? रेशियो इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 18, है ना। कितना आएगा? 18। तो 9 का भाग इसमें 18 में 2 बार, 2 दूना 4 प्लस 18 का 18 में एक बार 11। देखो, 18 से 18 कैंसिल कर सकते हो। ये 21 हो गया और एक हो गया 15, है ना। तो 3 से कट जाएगा 7 बार, 3 से 5 बार। तो मिश्रण सी में क्या? मिश्रण सी में सोने तथा तांबे का अनुपात। मिश्रण सी में सोने तथा तांबे का अनुपात आ गया 7:5। कितना आ गया? 7:5। बच्चे एक बार इसको पुनः देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, है ना। आरएस में आया हुआ प्रश्न ये। देखिए, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2। मिश्रण ए कौन सा? मिश्रण ए, और ये मिश्रण बी, राइट। देखो, मिश्रण ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2, है ना। तथा मिश्रण बी में सोने तांबे का अनुपात 7:11 है। यानी मिश्रण बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है ना। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? तो मिश्रण ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 हो गया। अनुपातों का योग यहाँ पर 9 हो जाएगा। मिश्रण बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। इनके अनुपातों का योग होगा 18, है ना। अब देखो, 9 में से ये 7वां भाग है, 9 में से दूसरा भाग है। तो इसको लिखेंगे 7/9, इसको लिखेंगे 2/9।
इनका योग होगा 18, यानी 18 में से ये 7वां भाग है, 18 में से ये 11वां भाग है, यानी इसको लिखेंगे 7/18 और इसको लिखेंगे 11/18। क्लियर ना? उसने बोला है कि ए तथा बी की समान मात्रा मिलाना। समान मात्रा का मतलब जैसे मान लो दूध और पानी होता तो दूध को दूध मिलाएंगे, पानी को पानी मिलाएंगे ना। यहाँ पे बोल रहा है वो क्या कि सोने को सोने मिलाना है, सोने को किस मिलाना है, सोने मिलाना है, और तांबे को तांबे मिलाना है ना। तो देखो 7/9 यहाँ पे सोना है, 7/18 यहाँ पे क्या है, सोना। तो 7/9 और 7/18 ये सोना है ना, सी की मात्रा। और तांबे की देखें 2/9 और ये 11/18 है ना। इनका एलसीएम लेंगे 18 आएगा, इनका एलसीएम लेंगे 18 आएगा ना। इनको कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया तो ये 14, 18 कैंसिल हो गया, ये 21 हो गया और ये 15 हो गया। 3 से काट दिया 7 बार, ये 5 बार, यानी मिश्रण सी में सोने तथा तांबे का अनुपात आ गया 7:5। कितना आ गया? 7:5। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर देखो सेकंड क्या कहता है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू याद कीजिए ना। देखो यहाँ पे दिया है x अनुपात y कितना है, 7:3 है ना। ये x अनुपात y दिया है, हमें चाहिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। तो यहाँ से देखो बच्चों x का मान यहाँ पे कितना है 7, यानी x का अनुपात है 7, y का अनुपात है 3। तो इसमें अपन पुट कर देंगे x की वैल्यू 7, y की 3 प्लस y कितना है 3, 3 का कर दो वर्ग है ना। एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। आगे देखिए इसका गुणा किया 21 हो गया प्लस 3 का वर्ग होता है 9 बटे 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 3 का वर्ग होता है 9। क्लियर? ऊपर हो गया बच्चों 30, नीचे हो गया 40, कटेगा इसको, ये आ गया 3:4। कितना आ गया? 3:4 या 3/4। कितना आ गया? 3:4 या 3/4। समझ में आ गया ना? देखो प्रश्न था हमारा कि यदि x अनुपात y बराबर 7:3, x अनुपात y बराबर 7:3 है ना, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान याद कीजिए। यानी x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 3 है ना, अनुपात है। एक्स वाई यानी x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, प्लस y की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग कर दिया हमने ना। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर 3 का वर्ग हो गया, 7 के 21 हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9, 7 का वर्ग 49 हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9। इनको जोड़ दिया 30 हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया 40 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? 3/4 कैलो या 3:4 कैलो है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, लिखिए इसको एक बार। देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, देखो कि यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 अनुपात y अनुपात 8 का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ बच्चों, प्रश्न हमारा देखो x/5 बराबर y/8 वो तो x + 5 रेशियो y + 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। चलिए पहले अपन ये देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, x/5 बराबर y/8 है ना। कोई बात नहीं, अपन इसका गुणा करते हैं। देखो गुणा कैसे कर सकते हैं इसका, अपन 5 को यहाँ पे ले तो बाई को इधर ले आओ है ना। देखो इस बाई को यहाँ पे ले आएंगे, 5 को यहाँ पे ले आएंगे, तो x/y बराबर हो गया 5/8। सही बात है ना। मैंने क्या किया, 5 को यहाँ पे ले गया, बाई को यहाँ पे ले, कर सकते हैं ना ट्रांसफर, कोई दिक्कत हो रही है भाई, इसका इससे गुणा किया जाता है। तो मैं 5 को यहाँ पे ले गया, बाई को यहाँ पे ले आया ना, तो ये हो गया x/y बराबर 5/8। कोई दिक्कत नहीं है, जो x अनुपात y आ गया 5:8। जी हाँ है ना, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने। बाद बाकी इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, कर सकते हो अपन। इसका इससे गुणा कर लो 8x हो गया, इसका इससे कर दो 5y हो गया। अपन मान कैसे देखते हैं, ये x का मान है, ये किसका मान है, y का मान। तो x अनुपात y कितना आ गया, x का मान 5 तो y का मान 8। तो वही तो आया देखो x अनुपात y बराबर 5:8। क्लियर? चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो। अब हमें मान चाहिए x + 5 रेशियो y + 8 का मान निकालना है ना। चलिए देखो x किसका, x। अब देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू 5, तो 5 + 5। क्लियर? y की वैल्यू 8, 8 + 8, 5 × 5 10, 8 × 8 16, 2 से 5 बार, 2 से 8 बार। तो अपना राइट आंसर आ गया 5:8। कितना आ गया, 5:8। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, अगला प्रश्न लिखता हूं मैं, ध्यान दिए। प्रश्न नंबर 4 या 5 जो भी है, देखिए यदि 7a = 6b = 9c हो तो
हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, है ना। जरा ध्यान दीजिए क्या है, यदि 7a = 6b = 9c। विद्यार्थी ऐसे प्रश्न हमने साथ पहले देख लिए हैं, अगर नहीं देखे तो एक बार इसको बेस से देखेंगे फिर इसको डायरेक्ट देखेंगे ना। देखो अपन क्या करते हैं इन प्रश्नों में, 7a = 6b = 9c, यानी पहले इन दोनों को लेंगे, है ना। किस किस को, 7a = 6b, यानी 7a = 6b। यहाँ से अपन a अनुपात b निकालना चाहेंगे ना, तो मान वोल्टेज होते हैं, a अनुपात b बराबर आएगा 6:7, है ना। अगर इन दोनों को ले अपन 6b = 9c, विद्यार्थियों ये b का मान हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा, यानी b अनुपात c बराबर 9:6। विद्यार्थियों इसको 3 से काट सकते हैं, 3 बार, ये 3 से 2 बार, यानी b अनुपात c आ गया 3:2। हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c, क्या चाहिए हमें, a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर जगह बढ़ जाएंगे 6:7 3:2, है ना। जगह बढ़ेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, 6 × 18 हो जाएगा, ये 7 × 21 हो जाएगा, और 7 दूनी 14। अपना आंसर आएगा 18:21:14। कितना आएगा, 18:21:14। क्लियर है ना। देखो विद्यार्थियों इसका सेकंड तरीका, यानी सेकंड तरीका, इसका सेकंड मेथड्स क्या है इसका, देखो ध्यान से। इसका सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। मान लीजिए पर a की वैल्यू ज्ञात करें, पहले इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दिया हमने, क्या देखा है आपको, 6 और 9, तो गुणा कर दीजिए 6 × 9 अनुपात। अब b का निकालें तो b को बंद कर दीजिए, क्या दिख रहा है 7 × 9, 7 × 9, है ना। अब c को बंद कर दीजिए, c का मान निकालना है तो 6 × 7 दिख रहा है आपको, है ना, 6 × 7। विद्यार्थियों 3 से कट रहा है वो तो काट लो, देखो 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, 9 दूना 18 हो गया, 7 × 21 हो गया, 7 दूना 14, है ना। तो अपना राइट आंसर आ गया 18:21:14। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर हमारा सेम आएगा। ओके विद्यार्थियों, क्लियर ना। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, मैं इसको साफ करता हूं और अगला प्रश्न लिखता हूं, है ना। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न सेम ऐसा ही प्रश्न हमारा, देखो क्या है प्रश्न, यदि 4x = 7y = 11z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी। देखो इसको अपन डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, डायरेक्ट, है ना। मेथड से हमने एक बार देख लिया, लेकिन इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। हमें चाहिए x अनुपात y अनुपात z का मान। विद्यार्थियों अगर x का मान ज्ञात करना हो, इसको बंद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बंद। क्या दिख रहा है आपको, 7 और 11, तो 7 × 11 अनुपात। y का निकालना है, y को बंद कर लीजिए, 11 × 4। क्लियर। z निकालना है, z को बंद कर लीजिए इस तरह से, 4 × 7। गुणा करेंगे 77 हो गया, ये 44 हो गया, और ये 28 आ गया ना। तो अपना राइट आंसर आ गया ना 77:44:28। आप कहेंगे कट जाएगा 11 से, लेकिन ये नहीं कटेगा 11 से। आप कहेंगे ये 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा 2 से, है ना। इसलिए अनुपात रहेगा हमारा 77:44:28। क्लियर विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए और क्लास को भाई अपना शेयर कर दीजिए ना। आप बच्चे क्या है, लोग शेयर नहीं करते क्लास को, तो भैया इसको शेयर कर दीजिए जिससे और बच्चों को इसका लाभ मिल सके, है ना। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन लिखेंगे कौन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यदि a/3 = b/4 = c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ बच्चों, प्रश्न हमारा कि यदि a/3 = b/4 = c/5 हो तो a:b:c का मान ज्ञात करो, है ना। देखो बच्चों इसको करने का तरीका हमारा, सबसे पहले अपन देखेंगे इसको बेस से, उसके बाद में देखेंगे वो शॉर्टकट, है ना। देखो यहाँ पे दिया है a/3 = b/4 = c/5। पहले इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को लेने से क्या, देखो a/3 = b/4, यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आ गया 4a = 3b। यहाँ से ये तो a का मान है, ये किसका मान है, b का मान। तो a अनुपात b आ जाएगा 3:4। कितना आ जाएगा, 3:4, ठीक है ना। अब इन दोनों को लेंगे, b/4 = c/5, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से,
5b=4c। ये b का मान है, ये किसका मान है, c का, यानी b अनुपात c आ जाएगा 4:5। कितना आ गया। तो विद्यार्थियों हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c। क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c। तो इनको अपन जगह भर लेंगे 3:4 और ये 4:5 है ना, जगह भरेंगे, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 4, गुणा कर देंगे, 4 3 12 416 4 5 20। विद्यार्थियों 4 से कट रहा है 3 बार और ये 4 बार और ये 5 बार। तो अपना आंसर आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:5 है ना। समझ में आ गया होगा। देखो इसको डायरेक्ट देखो, शॉर्ट देखो, शॉर्ट कैसे करते हैं विद्यार्थियों। यदि इस तरह से दिया है ना कि a/3 a/4 इस तरह से दिया गया ना, तो इनका क्या करते हैं, अगर ऊपर संख्या नहीं हो है ना, अगर ऐसे ऊपर क्या हो, चरराशि हो, नीचे अचर हो, ऊपर चर नीचे अचर, ऐसे इस तरह बराबर हो, तो a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा पता है। जो ये संख्या दे रखी है ना 3 4 5, ये अपना क्या है आंसर, क्या है, ये अपना आंसर है ना। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और आपको बिल्कुल भी इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है ना। तो एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर पढ़ाने का आपको तरीका लगता हो सही, तो हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। देख लीजिए इसको।